अलवर में पुलिस और वकीलों के बीच हुए विवाद में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को अजमेर जिला सत्र न्यायालय में जिला बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच का बड़ी स्क्रीन पर लुत्फ उठाया गया। लेकिन लुत्फ गम में बदल गया जब इंडिया के खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और सेमीफाइनल में 95 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। 5 दिन पूर्व अलवर के अंदर पुलिस द्वारा वकीलों के जो एक अपना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई वकील घायल हुए। उन पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज अजमेर बार एसोसिएशन द्वारा एक कार्य स्थगित का प्रोग्राम रखा गया है और उस संबंध में आज हड़ताल रखी गई है और इसके हम आज कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन भी देने वाले हैं। और साथ ही आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मैच चल रहा है, आज कोई कार्य नहीं है, इसलिए इस संबंध में वकीलों को मनोरंजन के लिए बड़ी स्क्रीन पर एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें वकील अपना इधर उधर न भटक कर एक जगह बैठ करके इस मैच को आनंद ले सकते हैं। वरीयता सूची जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार आयुष नर्सेज आयुर्वेद निदेशालय पर धरने पर बैठ गए। आंदोलनरत नर्सेज ने कहा कि जब तक वरीयता सूची जारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बेरोजगार आयुष नर्सेज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 1605 पदों पर भर्ती निकली थी। पिछले 2 साल से वरीयता सूची जारी नहीं की जा रही, जिससे बेरोजगार आयुष नर्सेज की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार इन पदों में कटौती भी करने जा रही है। मांग है कि हमारे 1605 पदों की जो वैकेंसी 2013 में कांग्रेस सरकार की टाइम पे जो आई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और हमारी मांग है कि 1605 पदों पर हमारी वरीयता सूची जारी की जाए। लेकिन अभी तक निदेशालय का भी कोई ध्यान नहीं है, सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। और अभी रात को हमारे सुनने में आया कि हमारी सीटों में और कटौती की जा रही है, तो उसको लेकर के हमारे कुछ जो साथी हैं वो सचिवालय गए हुए हैं और वहाँ पे मंत्री से मिलने भी गए हुए हैं। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल और समस्त स्टाफ द्वारा प्रधान कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही सहकारिता विभाग की हठधर्मिता के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। हड़ताल के चलते बैंक की सभी 13 शाखाएं और प्रधान कार्यालय बंद रहे। हड़ताल के कारण करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित भी हुआ। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव मुकेश शर्मा ने बताया कि आंदोलन के लिए 170 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और उसके अधीन 133 अटल सेवा केंद्रों के सहयोग से आंदोलन को और उग्र बनाया जा रहा है। सरकार ने बैंक कर्मचारियों के प्रति उपेक्षित और भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए 11 वर्षों से लंबित वेतनमान को लागू नहीं किया, जिसे लेकर आंदोलन अब विकराल रूप ले चुका है। आज हमने 7 फरवरी 2015 से जो हड़ताल का नोटिस दिया हुआ है और उसी के अनुसार 2 मार्च 2015 से हम आंदोलनरत है, तो भी सरकार के कानों में कोई जून नहीं रह गई है। सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई प्रारंभ भी नहीं की गई है अभी तक। मैं सरकार को याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो 13वां और 14वां समझौता जिसकी मांगे हम कर रहे हैं उसका कोई भी वित्तीय भार सरकार पे नहीं पड़ेगा। सारा भार बैंक को भुगतान करना है। बैंक लगातार 5 वर्षों से वार्षिक लाभ में, 2 वर्षों से संचित लाभ में है और 3 करोड़ रुपए हम गत 5 सालों में आयकर भुगतान कर चुके हैं। अतः हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम इसी प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। निगम की गाय गैंग के साथ पशुपालकों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में गुरुवार को गाय गैंग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे और उन्होंने निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। हड़ताल के चलते कांगजी हाउस पर ताले लगे रहे। गौरतलब है कि बुधवार को सड़कों पर आवारा घूम रही गायों को पकड़ने गए निगम के दल पर कुछ पशुपालकों ने हमला कर उनका वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया और अपने पशु छुड़ा कर ले गए। निगम के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो पुरानी मंडी में जो पशुपालक है भंवरलाल सनोप श्री मांगीलाल की गाय एक पकड़ाई में आई, तो वहां उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका विरोध किया। गाय गैंग के द्वारा उस जानवर को मतलब गाय को ले जा करके कांजी हाउस ले जा रहे थे, तो रास्ते में शास्त्री नगर के पास उन लोगों के रिश्तेदारों के द्वारा गाय गैंग का घेराव किया। शिव मंदिर गौड़ों पथ के ऊपर गाय के पिंजरे को रोक लिया। वो लोग करीबन 15-20 व्यक्ति थे। उन्होंने जो गाय का जो पिंजरा है हमारा, उस पिंजरे का कांच तोड़ दिया और हमारे कुछ कर्मचारियों के चोटें पहुंचाई। उनके साथ में मारपीट, गाली गलौज आदि करी, जिसके लिए हमारे द्वारा थाना कृष्णगंज के अंदर FIR दर्ज करवाई।